नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला समेत कई लोगों ने की मुलाकात। रिट्रीट सेंटर के लिए दिए गए भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री का दिया धन्यवाद। सीएम ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सेवाओं को सराहा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित 1 मेगावाट बिजली उत्पादन वाले सोलार बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट का शुभारंभ। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन समेत कई लोग रहे उपस्थित। डायमेंशंस ऑफ वेलनेस विषय पर आईटी व्यवसायियों के लिए ऑनलाइन सेमिनार। सकारात्मक विचार के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। और यूके लेस्टर के हार्मनी हाउस सेवा केंद्र के द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर ऑनलाइन सेमिनार। राजयोग को जीवन का अंग बनाने की सलाह। बुलेटिन की शुरुआत असम के गुवाहाटी से करते हैं, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से गुवाहाटी सब जोन प्रभारी बीके शीला, नलबाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोनाली, न्यू गुवाहाटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मौसमी, असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन विजय गुप्ता समेत अन्य बीके सदस्यों ने मुलाकात की और गुवाहाटी में रिट्रीट सेंटर के निर्माण के लिए सरकारी भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कोविड महामारी के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों के द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाने पर उनकी जमकर सराहना की, तो वहीं बीके शीला ने दुनिया भर में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा की जा रही सेवाओं से अवगत कराया। दूसरी और बड़ी खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से है, जहां भारत का पहला सोलार बेस्ड माइक्रोग्रिड जो कि 1 मेगावाट हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ बना हुआ है, उस दिव्य प्रकाश प्रोजेक्ट का उद्घाटन माउंट आबू से संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी के निदेशक बीके आशा, सह निदेशक बीके शुक्ला, दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी समेत संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के हस्तों से संपन्न हुआ। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित सोलार पावर सिस्टम दिव्य प्रकाश प्रोजेक्ट के शुभारंभ पर संस्था के महासचिव बीके बृजमोहन ने अपनी शुभकामनाएं दी तथा इस प्रोजेक्ट के निमित्त बने इलेक्ट्रोमेक कंट्रोल्स के डायरेक्टर व राजयोगा अभ्यासी टीके सिंह तथा विजन मेकाट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की एमडी डॉक्टर राशि गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्पष्ट किया। इस मौके पर इंटरनेशनल सोलार अलायंस के कंसल्टेंट के एस पोपली, रशिया में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके चक्रधारी समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। सूर्य की जो शक्ति है वो इनएग्जॉस्टेबल है। सतयुग में भी सूर्य हमारा भोजन बनाएगा, बाबा ने बताया हुआ है। तो अच्छा है कि हम संगम पर ही, और खास तौर पे ये ओआरसी जो है, ये सोलर शक्ति जिसका नाम क्या रखा गया है, दिव्य प्रकाश, यानी नेचुरल रोशनी जो लाइट है और जो हीट है उसके साथ हम लोग कनेक्ट हो गए हैं और ओआरसी इसमें आत्मनिर्भर हो गया है। बाबा ने जैसा बताया हुआ है कि अंत के समय दुनिया में लाइट नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ लाइट रहेगी। इसको देखते हुए हमने यहाँ पे सोलर का प्रबंध किया है। अभी तक हमने 850 किलोवाट सोलर लगाया है, जिसमें हमारा 400 किलोवाट ऑन ग्रिड है, जो हम सीधा बिजली कंपनी को देते हैं, और जब हमारे पास बिजली नहीं होती है तो वहाँ से हमें बिजली मिलती है। तो जो इंडिया का हमारा फर्स्ट मेगावाट स्केल हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज है, उसमें उसकी जो विशेषता है उसमें हमारे पास है लिथियम बैटरीज, जो लेटेस्ट नई तकनीकी से बनी हुई हैं। ये लेटेस्ट लिथियम बैटरी हैं, इनको कहते हैं वर्ल्ड स्मार्टेस्ट लिथियम बैटरी विद एक्टिव बैलेंसिंग। एक्टिव बैलेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बैटरी की लाइफ और उसकी
एनर्जी कैपेसिटी दोनों बढ़ा लेते हैं। I am privileged to be here in this smart room, which I can say, which is being controlling the entire solar generation power. Happy to be here to see the first facility which has 1 megawatt-hour battery storage and is supplying uninterrupted renewable energy power to this facility. I appreciate the facility and the management here. दरअसल हाल ही में आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें न्याय और कानून राज्य मंत्री बनाया है, जिसके चलते आगरा के पीपल मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, बीके सूर्यमुखी और बीके दर्शन ने एसपी सिंह बघेल को नए पद की ढेर सारी बधाई दी और समाज कल्याण की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने नवनियुक्त न्याय और कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल व उनकी धर्मपत्नी मधु बघेल को ईश्वरी सौगात भेंट कर राजयोग से भी अवगत कराया तथा संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। आगे बढ़े तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सिल्लोड में सिल्लोड सिटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, महाराष्ट्र राज्य के महसूल तथा ग्राम विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, नगर परिषद के नगराध्यक्ष राजश्री निकम, उपनगर अध्यक्ष समेत सुमन हॉस्पिटल के प्रमुख नीलेश मिरकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बीके छाया ने उपस्थित विशिष्ट लोगों को ईश्वरी सौगात भेंट कर अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही बीके छाया को आयोजकों की तरफ से सम्मानित भी किया गया। आज के दौर में जहां कदम कदम पर लोगों में अपनी जॉब में अनसर्टेनिटी को लेकर भय है, फिजिकल हेल्थ को लेकर व आने वाले भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की जो चिंता है, वो कहीं न कहीं से मनुष्य के तनाव व अवसाद का कारण बन रही है और अंदर ही अंदर मनुष्य को खोखला करती जा रही है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आईटी विंग के द्वारा डायमेंशंस ऑफ वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, मीडिया हेड बीके करुणा, दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता मुख्य वक्ता रहे। हर एक चाहते हैं कि हम खुश राजी रहें, तो खुश राजी कब रहेंगे? जब हम हर एक बात में निपुण है, एक्सपर्ट है और हमारी हेल्थ अच्छी है। It is behind that IT is always there, like nerve system. In the body also we know, only few nerves people know, but there are millions of nerves which are like the IT what we are doing today. So therefore I am thankful to our hard working, dedicated and Vasudeva Kutumbakam, God's wish, they are making it a truth on this earth. For people who are regular consumer of tea and coffee, you can consume tea and coffee, but remember, without milk and without sugar. Green tea and black coffee are really good for your health. वहीं सम्मेलन के दूसरे दिन आईटी प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मधु, मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, टर्की से ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके योगेश समेत अन्य बुद्धिजीवियों ने विषय पर अपने खुलकर विचार रखे और वेलनेस के लिए राजयोग, मेडिटेशन, सकारात्मक विचार, संतुलित और पौष्टिक आहार, व्यायाम समेत अन्य जरूरी बातों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। जैसे हमारा कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद हम लोगों ने डिजाइन किया, एकोमोडेशन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग, सारी जितनी भी बैनर्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस है, अलग अलग सेवाएं हैं कम्युनिकेशन की, वो सब हम लोग हमारी टीम से हम सेवाएं देते हैं। आगे बढ़े तो ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और इंदौर जोन द्वारा भर लो उड़ान छू लो आसमान विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी वेटरन कैप्टन विजय वाधवा, कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके छाया ने अपनी शुभकामनाएं दी। जब तक आप
जिंदगी में फेल होना नहीं सीखोगे, आप पास होना नहीं सीख सकते। फेल होना एक आपकी जिंदगी का एक माइलस्टोन है। तो आप जो भी करो, जिंदगी में जो भी करो, उसको बेस्ट करो। चाहे आप कारपेंटर बनो, चाहे आप फौजी ऑफिसर बनो, चाहे आप प्रोफेसर बनो, चाहे आप बिजनेस करो, जो भी काम करो उसको आप अपने पैशन से करो, क्योंकि पैशन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके मीतू ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो माउंट आबू से बीके रुपेश ने युवाओं को प्रोत्साहित किया। वो युवा ये पैंडेमिक में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे कि जिन्हें अपने अंदर के हुनर, क्रिएटिविटी को जिन्होंने पहचान करके एक्सप्लोर किया, कुछ ना कुछ नया सीखा। तो ये परिस्थितियां, ये बातें, ये चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं कि हम अपने आप को आंतरिक तौर पर अच्छी तरह से जान पाए। आपका एक निर्णय आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है और एक गलत निर्णय आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। एक निर्णय की बात होती है। जीवन के लिए निर्णय, दैनंदिन में जो बातें मेरे सामने आती हैं उनके प्रति मेरा निर्णय मेरे जीवन के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरी उन्नति के लिए एक कारण बन जाता है। ओडिशा में राउरकेला के कोयल नगर सेवा केंद्र के द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत नशा निवारण के कार्यक्रमों का आयोजन बलीमुंडा के भंडार टोला, गिरजा टोली और स्कूल टोला व राना काटा के नुआ गांव ब्लॉक में बड़े ही उमंग उत्साह से कोविड-19 के सभी निर्देशों का पालन करते हुए किया गया, जिसके तहत बीके राजीव, बीके चितरंजन, बीके उमेश और बीके धनंजय के द्वारा नशा मुक्ति की विस्तृत जानकारी, चित्र प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट शो के माध्यम से करीब 350 गाँव वासियों को दी गई और उन्हें बताया गया कि नशीले पदार्थों के सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है। इस उपलक्ष्य में भंडार टोला के वार्ड मेंबर मकडाली कुजूर समेत अनेक अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई व गाँव वासियों को नशे मुक्ति की दवाओं के साथ कोरोना के बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। अंत में सभी को राजयोग सीखकर मन को प्रसन्न रखने व तनाव मुक्त बनाने का आह्वान किया गया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग और IMA जबलपुर व IDA जबलपुर के द्वारा प्राणिक हीलिंग विषय पर इंटरनेशनल ऑनलाइन सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में द ब्लू माउंटेन्स के रिट्रीट सेंटर से राजयोगा टीचर बीके वॉरेन कैरी, जो कि प्राणिक हीलर और म्यूजिशियन भी हैं, वे मुख्य वक्ता रहे। My friends, my title of this talk, Pranic Healing, is not really where I'm going to take you all to. I'm going to take you into a consciousness how you can heal and clean yourself. Healer, heal thyself. Don't put up a plaque saying, oh, I'm a pranic healer, come here, I'll help you all. No, that takes a lot of practice, a lot of cultivation. इस ऑनलाइन कार्यक्रम के अंत में माउंट आबू के ज्ञान सरोवर से बीके डेविड ने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का प्रेजेंटेशन दिया, जिसे सुनते हुए सभी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। इस सेशन में मॉडरेटर डॉक्टर मोनिका खत्री, को मॉडरेटर डॉक्टर वेदांत सरकार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूके में लेस्टर के हार्मनी हाउस सेवा केंद्र के द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर खास ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में फैसिलिटेटर राजयोग अभ्यासी कैरोलिन वेटर ने प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से जीवन को खुशहाल और तनाव मुक्त बनाने की युक्ति बताई, साथ ही राजयोग का अभ्यास कराते हुए उसे जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। These are the external causes of stress. Don't know if you have been out and about when traffic would normally be heavy, but the traffic's not so heavy anywhere today. So traffic being a stress is not going to be quite the same. But we do generate some of our own stresses. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।